के लिए क्या अच्छा होने वाला है? हल्के के लिए मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो पहले आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये हाँसी हल्के ने 1000 करोड़ का दावा करने वालों को ये दिखाया है। लोकतंत्र को बचाने की जीत है, संविधान को बचाने के लिए जो हमें मजबूत करने के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए जो हमें ताकत दी है, ये उसकी जीत है, आम जन की जीत है। इसी से बड़े बड़े दावे करते हैं 70,000 के। ये बड़े बड़े दावे लोगों के सामने क्यों दावे करते हो आप कौन हो दावा देने वाला? आप ये देखो कि जो फैसला सुनाना है जनता ने सुनाना है। मैं दावा कर दूं हाँ भाई इतने से फलाने से जीत रहे, अरे मैं कौन हूँ? मैं आपको दावे से कहता हूँ और मैं खुला चैलेंज करता हूँ। आज तक मैंने कभी चैलेंज नहीं करा, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। यदि वो जनता के सामने पेश कर दें कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ लगा, ये पब्लिक के सामने जो है पेश कर दें कि ये पैसा इससे आया है, हर बात का श्रेय लेने में, नारियल फोड़ने में वो विश्वास रखते हैं। हिसाब जोड़ लें, जनता को दे दे। चुनाव आ रहे, जनता जवाब मांगने वाली है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जोड़ तो जिला भी बनते बनते सुनते सुनते भाई साहब हम भी बड़े हो गए, छोटा बच्चा ही बड़ा हो गया की घोषणा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आज भी आपके माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी का, जो उस दिन क्लियर रूप से हाँसी की जनता को आईना दिखा के चले गए कि भाई तुम्हारा विधायक तो कागज तक नहीं जमा करा पाया। देखो, जब जो चीज़ जिसकी हवा चलती है तो वहाँ लाइन भी लंबी लगती है, उसमें क्या अच्छी बात है, तो शुभ संकेत होते हैं। राहुल मक्कड़ अपने आप को उस लाइन में कौन से नंबर पे मानते हैं? देखो, ये मैं फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। जैसा पता चल गया था कि जो हिसार लोकसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी, वो एक बड़े मार्जिन से जो है वो अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। कल भी हाँसी में क्या पूरी हिसार लोकसभा में कहीं गुलाल उड़ रहा था, कहीं लड्डू बट रहे थे, लेकिन वो जो खुशी का जो खुमार था वो आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी हम पहुंच चुके हैं एक और कांग्रेस के बड़े एक नेता के पास जो यहाँ लड्डू रखे हैं और पूरे एक अपने जो खुशी का इजहार है वो कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल मक्कड़ जी से। राहुल जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया मुकेश जी, कल से तो और बढ़िया हो गई। लग रहा है सर चेहरे पे चमक न बढ़ गई है। चमक तो देखो, ये जनता की दी हुई चमक है। ये चमक बरकरार जनता ने रखनी है और मुझे उम्मीद है कि चमक जो दी है जनता ने बरकरार रहेगी। अभी ये जो चमक मिली है ये वो इस खुश हैं इससे या और भी बढ़िया कुछ और भी दमक सकते थे? देखो, जनता ने जो है फैसला हमारे हक में सुनाया है। अब कुछ महीने बाद ही एक फैसला और करना है जनता ने। सबसे पहले तो मैं जनता को, पूरी हिसार ज़िले को जो है, विशेष रूप से हाँसी हल्के को इस जीत का श्रेय देता हूँ, इस जीत की बधाई देता हूँ। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना जो है मैंडेट दे करके, इतना वोट दे करके जो है हमें जीत की ओर अग्रसर किया है। और ये जीत जो है केवल मात्र लोकसभा की नहीं है, ये जीत है जो न्याय के खिलाफ हम लड़ रहे थे, ये उसकी जीत है। प्रजातंत्र को बचाने की जीत है, संविधान को बचाने के लिए जो हमें मजबूत करने के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए जो हमें ताकत दी है, ये उसकी जीत है। आम जन की जीत है जी। ये उस गरीब की जीत है जिसने अपनी आवाज़ बना करके हमें ताकत दी। ये उस कमेरे की जीत है, ये व्यापारियों की जीत है, कर्मचारियों की जीत है। तो मैं तो जीत का श्रेय आप सभी को देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से जो है आप सब एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूती की ओर लेकर के जाने का काम करें। मैं तो आपके माध्यम से सभी को जो है आभार व्यक्त करता हूँ। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूती नहीं देते जी, हमारे सामने तो चाहे कोई भी आ जाए, हम तो एक चिंगारी को मशाल बनाते हैं। वो चिंगारी चाहे आपके अंदर हो चाहे किसी के अंदर भी हो, हम निष्पक्ष रहते हैं। चलो, अच्छी बात है मुकेश जी। आप भी बहुत बड़ा जो है एक स्तंभ है। आपके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं जनता के बीच में। हर एक आदमी को हम टच नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन आपके माध्यम से जो है हम अपनी बात को हर आम जन तक, जन जन तक पहुँचा करके अपनी बात को जो है रख सकते हैं। आपकी जीत की हम खूबियों की अगर हम बात करें, उससे पहले हम कमजोरियों की बात करेंगे बीजेपी की। क्या लगता है कौन कौन सी खामियां रही जिसकी वजह से उन्हें जो हार का एक जो सामना करना पड़ा? देखो, खामियां या खूबियत, ये तो सब ने अपने अपने तरीके से बड़ी अच्छा काम करा, सब ने अपनी अपनी मेहनत की, लेकिन ये फैसला जनता का दिया हुआ है। मुझे लगता है सब ने अपना काम किया होगा, लेकिन जनता ने जो अपना जवाब दिया है, जिस प्रकार का जो बर्ताव था, तानाशाही का जो रवैया था, अब जनता जाग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद ना, ये अपना जो जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है। हाँसी हल्के के दावे करने वाले बड़े बड़े जो दावे करते थे, विनोद भैया जी, आप कहते हैं उनका नाम आगे आप उसी जगह आगे उसी जगह पर तो आना जरूरी था ना। हाँसी की बात तो हिसार लोकसभा में थे सर, कहाँ आप हाँसी वापस? पहले अगर हिसार की कौन सी नहीं है, नहीं ये पहले हिसार की बात तो हाँसी से बड़े बड़े दावे करते 70,000 के। ये बड़े बड़े दावे लोगों के सामने क्यों दावे करते हो आप कौन हो दावा देने वाला? आप ये देखो
कि जो फैसला सुनाना है जनता ने सुनाना है। मैं दावा कर दूं हाँ भाई इतने से फलाने से जीत रहे, अरे मैं कौन हूँ? मैं जनता के माध्यम से तो कह सकता हूँ ये बात। 70,000 की लीड कहते कुछ थे भी हो, जिता के तो निकाला उन्होंने हाथ से। सर, 70,000 से हम 6600 पे आ गए। हमें बात जीत की है सर। देखो जीत के निकले कि नहीं? चलो लोकसभा से जीत गए ना जी, लोकसभा से जीत गए ना। जीत की तो जीत होती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, जीत के निकले हैं तो जीत होती है। पूरी लोकसभा ने जो है बहुत अच्छा जो रुझान दिया है, बहुत अच्छा लोगों ने आशीर्वाद दिया है जयप्रकाश जी को, कांग्रेस पार्टी को। हमारा एक स्लोगन था कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ ने बदल दिया है हालात। लोगों ने हाथ से हाथ मिलाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया गया था, खुद मुख्यमंत्री ने कहा। और क्या मानते हैं कि इस जीत में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पूरा एक सहयोग रहा? देखो, घमंड का तो हमारे में घय भी नहीं है। ये अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहे हैं। घमंड किसे है, घमंड किसे नहीं था, तानाशाह कौन था, ये आम पब्लिक जानते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 9 की 9 विधानसभाओं की अगर हम बात करें, 2 जगह ही जो है वो बीजेपी जीत पाई, 7 जगह लगभग आप जो है वो, हालांकि भवानीखेड़ा में भी आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा। हाँसी की भी अगर हम आ ही जाएँ, अगर हम हाँसी में ही, तो हाँसी में 6600 कुछ वोटों से जो है, कहीं प्लस कहीं माइनस। हाँसी की लीड तो बहुत बड़ी कहते थे, कहाँ गई वो लीड? बहुत थोड़े से मार्जिन पर ला करके छोड़ दिया हमने। क्या लग रहा है जो गांव के साथ साथ शहर ने भी पूरा एक जो साथ दिया है कांग्रेस पूरा साथ दिया है, तभी तो लीड बनी नहीं उनकी। हिसार देखो कहाँ 70, 80, 90 हज़ार कहते थे, मात्र तो बहुत थोड़ी सी लीड रही हिसार की भी। एक बड़ी लीड नारनौंद हल्के से 40,000 के करीब जो वोटों की जयप्रकाश जेपी लेके निकले जी। नारनौंद हल्का तो एक जो पूर्व में वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु, उनका था। कहीं ना कहीं वो नाराजगी तो नहीं उनकी भारी पड़ गई बीजेपी? लोगों का जो मन की इच्छा थी ना, लोगों ने अपने मन से वोट दिया है, किसी बहकावे में नहीं आए। लोगों ने अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया है। इससे मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको मजबूती मिलेगी, दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूती मिलेगी। और जयप्रकाश जी तो बहुत ही साधारण आदमी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आप घमंड की बात करते हो, मैं तो उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो लोगों के प्रति रवैया है, आम पब्लिक के बीच में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ भी ना हो, आम साधारण आदमी हो। लेकिन सांसद है आज की डेट में, वो आम नहीं है, जनता ने आम से उनको खास बना दिया है। तो खास होने के बावजूद भी मैं देख रहा था कल उनको, जिस प्रकार से लोगों का जो मिलने का जो उनका तरीका है, लोगों के साथ बैठा, सुबह से 6 बजे से पब्लिक के साथ बैठे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आदमी को आगे बढ़ाती है। घमंड का तो आप, ये गलत बात है उनकी, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। अगर हम बात कर लें, क्योंकि ना आदमपुर से भी एक बड़ा दावा किया जा रहा था कि बिश्नोई परिवार का वहाँ एक अच्छा एक जो एक दमखम है, लेकिन वहाँ से भी जो है जयप्रकाश जेपी वोट लेके निकले हैं। तो इस प्रकार की जो इधर अभिमन्यु जी हैं, उधर जो है वो कुलदीप बिश्नोई जी, कहीं ना कहीं यहाँ से भी कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी इन्होंने भी साथ नहीं दिया होगा? देखो मुकेश जी, लोगों ने अपना वोट देना होता है। मैं समझता हूँ कि लोग इस बार किसी भी प्रेशर में नहीं आए। लोगों ने अपने सुनी सबकी है, लेकिन करी अपने मन की है। जो उनकी अंतरात्मा ने कही है ना, मैंने अपने हर भाषण में एक ही बात कही है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुनना। अंतरात्मा जो है हमें सच की ओर लेके जाती है। तो लोगों ने अंतरात्मा से अपनी आवाज़ सुनी है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने अपने दिल की, जिस प्रकार से लोग प्रताड़ित थे ना, लोगों ने ऐसा भरे हुए थे अंदर से लोगों ने, तो वो बटन दबा करके काम अपना करके दिखा दिया है। कुछ समय पहले राहुल मक्कड़ ने भी अपने अंतर्मन की और अपने साथियों की सुनी थी। जजपा का साथ छोड़ के अपने कांग्रेस का दामन थामा था। 22,000 वोट लेके गए हैं आपके जजपा के जो प्रत्याशी थी नैना चौटाला। क्या लग रहा है कि वो फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया? कोई जनता का दिखाया हुआ फैसला था, गलत रहा कि सही रहा? नहीं, बिल्कुल सही रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगा? मैं पब्लिक मैन हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पब्लिक के लिए रहता हूँ। जो जनता ने जो मुझे जो फैसला सुनाया वो मुझे स्वीकार था। अब उस फैसले के ऊपर ही जो है हम इस लड्डू खाने के जो है पात्र, जो हमें श्रेय मिल रहा है लड्डू खाने का, जो मौका अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये उन्हीं की बदौलत मिला जो मैंने हासिल किए, जो साथी हैं। हिसार लोकसभा में जो कांग्रेस की जो जितने भी इकाई के जो लोग थे वो सारे ही एक मंच पे एकजुट जो हो गए, और उसी का आपको एक बेनिफिट मिला कि आप एक मार्जिन लेके निकले। विधानसभा चुनाव तक ये जो एकता है ये बन के रह जाएगी? देखो, आज भी सबने मिल करके, हर आदमी ने अपने अपना जिसका जो ज़्यादा संपर्क है, हर आदमी ने प्रयास किया है। मैं समझता हूँ आगे भी जो है मिल करके काम करेंगे और मजबूती से कांग्रेस को बढ़ाने का काम करेंगे। भीतरघात की जो बातें कांग्रेस के लिए होती थी वो अब बीजेपी के लिए भी होने लग गई है। ये जीत का श्रेय जो है सभी कांग्रेसी को जाता है, और ये उनके लिए एक जवाब है जो कहते हैं भीतरघात है। किस बात का भीतरघात है? हर जगह से लीड बन करके आ रही है, हर जगह से जो है मार्जिन मिल रहा है, हमें लीड मिल रही है, हर जगह से जीत मिल रही है। तो किस बात का भीतरघात? हर आदमी ने अपने अपने इलाके में काम किया, अपने अपने जहाँ उसको क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव का? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।
अगली आने वाली सरकार जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की होगी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ, एक तरफा कर कांग्रेस की सरकार। मैं कल कहीं बात कर रहा था, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी से लोग टूट टूट के अब कांग्रेस की तरफ जाने लग जाएंगे। चलो ये तो चीज़ें चलती हैं, जब एक रुझान चलता है तो लोगों का देखो क्या होता है, कई बार किसी को छोड़ने में बड़ी परेशानी होती है आमजन को, सत्ता के साथ रह करके उसको छोड़ करके कहीं जाना हो तो सरकार होती है, लेकिन उसको अब मुझे मैं पलड़ा भारी लग रहा है कांग्रेस। भारी होता है मुकेश जी। देखो स्वाभाविक सी बात है, जब हवा चलती है तो लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ पतझड़ जब होता है तो पत्ते वापस लौट के भी आते हैं, लेकिन पतझड़ वो होने के क्या दोबारा लग जाते हैं वृक्ष से? 100%। जैसे प्रकृति में तो नहीं होता कि जो टूट जाए पत्ता वो दोबारा लग जाए। दोबारा क्यों नहीं, पेड़ का दोबारा हरा नहीं होता कभी? नहीं, वही पत्ता तो नहीं लगता ना, नए पत्ते आते हैं उसके। नए भी आते हैं, पुराने भी उग जाते हैं, जो भी पुराने भी लगे रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। नए आते हैं, नए साथियों की जरूरत नहीं होती, नयों का भी हम आमंत्रित करते हैं, आपके माध्यम से भी तो नए को आमंत्रित करता हूँ। क्या नए के बिना बात बनती है? किसी खास की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, कोई खास नहीं, आम पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि कांग्रेस के द्वार खुले हैं, जल्दी जल्दी आ जाए। कांग्रेस के द्वार खुले हैं। आप जो साथी हमारे साथ जो कुछ वंचित रह गए किसी कारण से, किसी वजह से, जो भी सोच रहे थे, मैं चाहता हूँ आपका पुराना परिवार आपके स्वागत के लिए खड़ा है, मक्कड़ परिवार। बात तो ऐसा लग रहा है किसी खास को ही इशारा कर रहे हैं। आप नाम बताओ, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, आप ही यूँ कह रहे हैं कि वो कोई रह गया था आपके साथ। नाम लेने में क्यों घबरा रहे हो? नहीं, आप ही बता दीजिए ना। मैं किसी का कोई वो नहीं, मैं तो कोई नहीं वो कर रहा। आप तो इनके सभी को कह रहे हैं। क्लियरली पूछ लो, मैं क्लियरली कह दूँ, मैं तो आम पब्लिक के लिए कहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों पब्लिक ने जिताना होता है, पब्लिक का वोट जो है वही आगे लेकर के जाता है, आम जनता का ही सब कुछ होती है। जी, विधानसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं आप पहले दिन से? कैसा है कि यूँ अब आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आपके पास आए हुए हैं, कैसा है कि यूँ लग रहा है कि भाई अब जोश आ गया दोबारा? देखो लोगों में जो है, जब से ये लोगों का दिखाया हुआ रास्ता था कांग्रेस में जाने के लिए, तब से लोगों में बड़ा जुनून है। और आज उस जीत को देख करके जो है लोगों में और डबल, मैं सोचता हूँ, एनर्जी आई है। एक जो है इस भीषण गर्मी में एक राहत जो मिलती है, जब लोगों ने जब गर्मी को भी नहीं देखा, मैं देखता था मेरे साथियों के साथ, बड़ा लगता था कि किस प्रकार काम कर रहे हैं। कई साथी चक्कर खा के गिर गए रास्ते में, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में हम डोर टू डोर करते थे, तो कुछ कहते भी थे भैया शाम को, दोपहर को, सुबह देख लेंगे, जब करना है तो करना है, उसमें क्या हुआ है। तो ये सब उन साथियों की बदौलत है जो हाँसी हल्के को जो है बराबर सा ला करके खड़ा कर दिया है ये, और उनके लिए चेतावनी है जो बड़े बड़े वादे करते हैं। हिसार लोकसभा तो चलो एक 9 विधानसभाओं को मिला के एक लोकसभा बननी थी, लेकिन अब तो विधानसभा है, यहाँ तो मेरे को यूँ लग रहा है टिकट के दावेदारों की काफ़ी एक लंबी लाइन होने वाली है कांग्रेस की। देखो, जब जो चीज़ जिसकी हवा चलती है तो वहाँ लाइन भी लंबी लगती है, उसमें क्या अच्छी बात है, तो शुभ संकेत होते हैं। राहुल मक्कड़ अपने आप को उस लाइन में कौन से नंबर पे मानते हैं? देखो, ये मैं फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ। पार्टी हाईकमान ने मुझे मान सम्मान से अपने परिवार में शामिल किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब अगला फैसला भी उन्होंने करना है कि राहुल को जो है किस प्रकार से हमें जो जिम्मेवारी देनी है। लेकिन मुझे कई प्रोग्रामों में देखने को मिला कि दीपेंद्र हुड्डा की और आपकी जो नज़दीकी है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलो, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, हमारे नेता हैं। ये नज़दीकी तो मैं तभी देख गया था जब आप जजपा में थे, और जब आपके घर पे यहाँ इसी स्थान पे दीपेंद्र हुड्डा आए थे और उन्होंने कहा था घर वापसी आई, आपने इनकार कर दिया था। देखो, उन्होंने मुझे जो है अपनी पार्टी में ले जाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छे के लिए किया। आज तो क्लियर कर दीजिए ना कि उस दिन बातें हो चुकी थी सारी की उस सारी। दिन कोई बात नहीं, मैं आज भी आपको क्लियर कर देता हूँ। उस दिन तो बस एक शिष्टाचार मुलाकात थी, वो मेरे घर पर आए थे और जो आपको बताया था क्या कार्यक्रम रहा, चलो उससे बातचीत वार्तालाप शुरू हुई हमारी, होने के बाद जो है जनता ने जो फैसला सुना है हमने स्वीकार कर लिया। चलिए, आज तक के जितने भी चेहरे हैं कांग्रेस के, अगर राहुल मक्कड़ को अगर उनमें से छांटना हो, किसको क्यों छांटेंगे कि जो विरोधी को जो अच्छे से टक्कर दे सकता है? कौन सा चेहरा? भाजपा का तो एक ही चेहरा दिख रहा है ना अभी, तो हम तो कांग्रेस की किसको आप यूँ खड़ा करना चाहेंगे भी ये हमारी तरफ से? वही ना छोड़ दें, अपने सीट ना छोड़ दें, अपना आप कहीं और। अब आगे आप उसी बात पर, ये इशारा उन्हीं की तरफ कर रहे ऐसा है, मैं तो एक बात कहता हूँ, हमने अपना काम करना है मुकेश जी। हम बड़े सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं, बड़ा पॉजिटिव चलने वाले व्यक्तियों में से हूँ मैं। मैंने किसी को नीचा नहीं करना, मैंने तो खुद को बड़ा करना है। मैं ऊंचा हो जाऊंगा तो अपना नीचा दिखना शुरू हो जाएगा। आप मैं तो उस सोच वाला व्यक्ति हूँ, मैं उनको नीचा करने में हमारा समय व्यर्थ करूँ और खुद को आगे ना बढ़ा पाऊँ। यानी कि अपनी लाइन लंबी कीजिए, दूसरों की अपने आप छोटी लाइन लंबी कीजिए। ये सारे जितने साथी आपको नजर आ रहे हैं ना, इस लाइन को, उस लकीर को बहुत दूर तक खींच के ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है इन साथियों के ऊपर। आपको लग रहा है कि वो छोड़ के जाएंगे? ये साथी है तो राहुल मक्कड़ है,
ये साथी नहीं होंगे तो ये तो इन्होंने समर्थन दे दिया, तालियां बजा के समर्थन दे देखो ये सबका सहयोग है, ये इनकी जो जिनको चेहरे हैं ना, ये वो बुलवाता है, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये साथियों की बदौलत आता है। ये इस मेरे पीठ के पीछे नहीं खड़े होंगे, मेरे आगे नहीं चल रहे होंगे। राहुल अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर। आपको लग रहा है कि वो जो चेहरा है जिसकी हम बात कर रहे थे वो छोड़ने की तैयारी में है? चलो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बातों पे बात करेंगे, अब क्या उसमें जिक्र करना है, अपना फैसला वो देखेंगे, हम अपना सुनाएंगे। अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसमें बुराई की बात कहाँ से आ गई? अहंकारियों की बात मत करो आप, अच्छी बात करो जो अच्छा चलिए अच्छा आप बताइए, चलिए जो हल्के के लिए क्या अच्छा होने वाला है? हल्के के लिए मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो पहले आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये हाँसी हल्के ने 1000 करोड़ का दावा करने वालों को ये दिखाया है आईना। थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में अटक गया था, मैं जाऊंगा उनके पास, 1000 करोड़ का पूरा हिसाब लेंगे। आपने पिछला जवाब भी नहीं ला पाए उनसे। मैं वही कह रहा हूँ, इस लोकसभा चुनाव में अटक गए। पाएंगे आपको जवाब, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर मैं ले आया उनसे पूरी मैंने डिटेल निकाल ली तो आप, मैं आपको दावे से कहता हूँ और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, आज तक मैंने कभी चैलेंज नहीं करा, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, यदि वो जनता के सामने पेश कर दें कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ लगा। नहीं आया तो सरकार से आएगा, और तो किसी ने दिया। सरकार के आने के बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उस पैसे को कौन लाया, किस फंड से आया और कहाँ पर लगा और कैसा लगा, ये वो बता दें, ये पब्लिक के सामने जो है पेश कर दें कि ये पैसा इससे आया है। हर बात का श्रेय लेने में, नारियल फोड़ने में वो विश्वास रखते हैं। अरे झूठे दावे हैं, झूठी बातें हैं। आपको लग रहा है नहीं दे पाए? लगता है क्या 1000 करोड़ रुपए हमारे शहर में लग गया है? भाई साहब कह रहे कि हम तो तैयारियां कर रहे हैं, सारी की सारी हिसाब जोड़ रहे हैं, सब हिसाब जोड़ लें, जनता को दे दे। चुनाव आ रहे, जनता जवाब मांगने वाली है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर इस बात को अभी भी समझ में नहीं आ रही तो थोड़े में अब ये इससे समझ आना चाहिए उनको। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो ये जनता घर घर जब वो जाएंगे ना, अगर उन्होंने गिनवा दिए 1000 करोड़ के काम, उन्होंने गिनवा दिए तो आप मान जाएंगे वाकई में पूरे हल्के में लगे? गिनवाने से फर्क नहीं पड़ता। गिनवाने को तो उन्होंने, एक दिन मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, बोला वो भिवानी रोड का भी श्रेय ले रहे हैं। वो मेरे को ही बोल रहे थे। आपको बोल रहे थे, मैं पता नहीं कौन, चलो आपके चैनल पे होगा। वो भिवानी रोड का भी श्रेय वो ले रहे हैं। अरे कोई तो छोड़ दो, अपने हाँसी शहर की बात करो, अपने हल्के की बात करो कि आपने क्या विकास करा है। 1000 करोड़ से भी फालतू की बात करते हैं, हमें 1000 करोड़ का आप दे दो कि आपने कहाँ लगाया है। अगर वो दे देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने काम करवाया। दे देते हैं तो पब्लिक को जो है एक पर्चा बना करके, एक पेपर के ऊपर हर चीज़ का वो लिख करके दें। पर जनता का पैसा है, जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। तो पब्लिक को जो है सार्वजनिक करें कि ये पैसा यहाँ से आया, इस फंड से आया, मैं इतने लाया, ये मुख्यमंत्री कोष से इतना मिला, फलाने से इतना मिला, फिर वो पता लगे कौन कितना पैसा लाया और 1000 करोड़ कैसा कहाँ पर लगा। यानी कि पूरे का पूरा ये 3 चौक बनाने से 1000 करोड़ रुपए दिखता नहीं है, ये भी थोप दिए चौक हमारे ऊपर। क्यों थोप क्यों दिए? गीता चौक तो बड़ा शानदार बना हुआ है। शानदार बना है, हम कब कहते नहीं बना, हम कब कहते नहीं बना, शानदार बना है। हाँसी को नहीं पहचान नहीं मिली, पता चलता है उधर से आते टाइम भी हम हाँसी में पहुंच गए। ओहो मुकेश जी, मैं कब मना कर रहा हूँ? गीता तो हमारे लिए सम्माननीय है, हम उनका आदर करते हैं, हमारे सिर का ताज, हम उसको सिर पे रखते हैं उसको। लेकिन गीता के नाम से भी पैसे खा गए। आपको लग रहा है वहाँ पे खाया गया था? नहीं लगता। नहीं, वहाँ तो जो लगा अच्छा लग रहा है ना, वो जो अच्छा बना है, मैं कब मना करता हूँ अच्छा नहीं बना। बहुत सुंदर चौक बना है हमारे, जो तो वो कोई विधायक ने खड़े होकर थोड़ा बनाया है, अच्छे उन्होंने जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने अच्छा उसका नक्शा बनवाया है, उसका काम करा। लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होनी चाहिए थी ना, वो क्वालिटी नहीं है। आप जान करके गौर से अपने कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखाओ। चलो छोड़ो, अगले चौकों पे आ जाओ। कौन से चौक पे आ रहे हैं? हर दिन कोई ना कोई, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी गाड़ी भिड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। अरे क्या चौक थोप दिया हमारे शहर के ऊपर, 3 रंग का चौक बना दिया। हैरानी वाली बात है, इतने लाखों रुपए लगाने के बाद तो ऐसे चकमाना चाहिए था वो। आप हिसार चुंगी वाले की बात करें? मैं हिसार चुंगी वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे बिना कहीं आप समझ रहे हो, आप जानते आप सब कुछ हो लेकिन बोलते नहीं हो। पता नहीं, मैं गीता चौक से आएंगे तो हिसार चुंगी का ही आएगा ना, गला चौक, उसी की बात करें। ऐसा है, पानी पी लीजिए आराम से, क्योंकि लंबाई 1000 करोड़ का लंबा हिसाब किताब है। थोड़ा सा गला मेरा भी ठीक प्रॉपर हुआ नहीं है। इस 1000 करोड़ के लिए तो गला बंद भी हो जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सबको कि 1000 करोड़, जवाब लेंगे 1000 करोड़ का। अब हर चीज़ का जवाब है जनता लेगी। चौक में कुछ कमियां बता रहे थे। कमियां खूबियां है क्या? सारी कमियां हैं। चौक खड़ा कर दिया, सेंटर है नहीं, गाड़ी को मुड़ नहीं सकती। चलो जो है ठीक है, अब जनता पूछेगी जवाब। यानी कि अब जो विधानसभा चुनाव से पहले इन पूरे 1000 करोड़ का हिसाब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप दे दे तो ठीक है,
नहीं, मैं ले लूँगा, वो तो मैं मांगूंगा हम तो मांग जाके। ही रहे हैं आपके माध्यम से। इस जनता की आवाज़ बन करके राहुल तो मांग ही रहा है और उनको दे भी देना चाहिए। यदि मैं उनसे मांग रहा हूं तो मेरा भी हक बनता है, क्योंकि मैं भी हांसी का नागरिक हूं। हांसी के अच्छा, विधायक राहुल नहीं हैं, मक्कड़ वो को मेरे भी विधायक हैं। नहीं, राहुल मक्कड़ खुद को ये मानने लगे कि मैं जो है विधायक से मैं जवाब मैं मांग सकता क्यों हूँ। नहीं मांग सकता मैं? मुझे अधिकार है। आप टक्कर का मानते हैं अपने आप को कि भाई मैं मांग क्यों सकता आप हूँ? मुझे कमजोर समझते हो? नहीं, मैं कमजोर नहीं मान रहा, मैं तो आपको ताकतवर कह रहा हूँ कि आप विधायक से डायरेक्टली आप मांग रहे हैं जवाब। मैं, मेरे में भी कोई ताकत की कमी नहीं है। वो जिस प्रकार से जो हम अपना सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं, वो तो पिछले चुनाव में देख ही लिया था जनता ने कितनी ताकत है आपके अंदर। ताकत देख लो जनता ने जो दिखाई थी। कोई बात नहीं, थोड़े से मार्जिन से हम रह गए, लेकिन जो है कोई बात नहीं, चुनाव में आनी जानी चीज़ें फिर आ जाएंगे। आप फिर आ गया। नगर परिषद में भी लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार से जो है विधायक क्या है और राहुल क्या है। हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है अच्छा हम समझते हैं। आने वाले जो विधानसभा में है वो मैं जनता के माध्यम से कहता हूँ वो भी और अच्छा रहेगा, पहले से बहुत बेहतरीन रहेगा। सिर्फ अगर इस 1000 करोड़ वाले हम मुद्दे को अगर एक साइड करें तो और कौन से कोई ठोस कोई मुद्दा और भी है कोई जो जनता के बीच में उठाने आम लायक? जनता को क्या चाहिए मुकेश जी? आम जनता को चाहिए साफ पानी, सीवरेज की व्यवस्था। इतने बड़े बड़े तो वाटर टैंक बने हुए हैं जी। सुनो सुनो सुनो, सीवरेज की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। हमारी सेहत खराब हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए हमें कोई डॉक्टर हो या कोई ऐसी चीज़ हो। शिक्षा। आप एक चीज़ बता दो हमारे पास क्या है? हॉस्पिटल में भी तो पीने के लिए जो पानी आता है वो स्वच्छ नहीं है। बागड़ा से जोड़ रहे हैं जी हाँसी को। चलो जब जुड़ेगा तब की बात करेंगे। जोड़ तो जिला भी बनते बनते सुनते सुनते भाई साहब हम भी बड़े हो गए, छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया, पूरे 5 साल निकल गए। जिला बनना होता तो मुख्यमंत्री जी आए थे वो बना जाते। और जिले की घोषणा मैं तो धन्यवाद करता हूँ आज भी आपके माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी का, जो उस दिन क्लियर रूप से हाँसी की जनता को आईना दिखा के चले गए कि भाई तुम्हारा विधायक तो कागज तक नहीं जमा करा पाया। मैं कहाँ से, मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरे पास आज तक कोई कागज नहीं आया। तो ये तो पब्लिक को उसी दिन से ही जो है स्पष्ट करके आपको लग रहा है कि पब्लिक को बरगलाया जा रहा है कि जिला बनेगा? 100%, 100%। आपको नहीं लगता जब जिस कमेटी का चेयरमैन है उस टाइम जो डिप्टी सीएम के पद पर जो आसीन थे, मैं बैठे थे माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय के दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सभी आम जन के सामने आपके चैनल के माध्यम से सभी को बड़ी स्पष्टता से क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल से किसी मीडिया के बंधु ने सवाल करा था वो कि भी जो जिले बनने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, भला दावे किस बात के हैं? हमारे पास तो विधायक ने कोई आज तक कागज ही जमा नहीं कराया। और उन्होंने तो आग्रह किया था, मैं तो चाहूँगा विधायक जी से अपनी फाइल मेरे को सबमिट कराएं ताकि इसके प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। उसके बाद भी लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये आम जनता है, ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है, ये बोलती नहीं है। मैंने विधायक जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जब भी कोई नया जिला बनेगा हरियाणा में तो वो हाँसी ही होगा। चलो जिला बनना नहीं और हाँसी का नंबर आना नहीं, हम तो ये बात कहते हैं। बन जाता तो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, बनाते तो हम भी धन्यवाद करते, हम पीछे तो ना हटते। हमने भी प्रयास करा कि जिला बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। देखो विधायक की कलम तो विधायक ही चला सकता है, वो मेरे पास होती तो मैं चला देता, मैं अपनी बात को रखता। चलिए, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उनके लिए राहुल मक्कड़ किस प्रकार अपनी कमर कसे हुए? देखो राहुल मक्कड़ ने तो पहले दिन से कमर कसी हुई है सारे साथियों के साथ मिल करके, और साथियों ने राहुल मक्कड़ की कमर कसी हुई है। इन साथियों की बदौलत जो है हम पूर्ण तरीके से जो पार्टी हमें फैसला सुनाएगी, जो हमें जिम्मेवारी देगी, उसको हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। ये हमने आज भी करके दिखाया है और हम कल भी इसको, अब थोड़ा सा जो हमारा गैप रहा है उसको हम बहुत इसके आगे कई जीरो लगा करके पार्टी को वापस देने का काम करेंगे जीत के लिए। चलिए, आज मैं सवाल तो नहीं कहूँगा आपसे कि पूछ लीजिए, आज आप जनता को धन्यवाद दे दीजिए कि आपकी जो पार्टी को एक अच्छी जो जीत दी। देखो मैं आपके माध्यम से सिटी फर्स्ट के चैनल के माध्यम से पूरे हिसार लोकसभा को, विशेष रूप से मेरे हाँसी जनता को, हाँसी की जो आम जन है, जो हमारे सम्मानित है, सम्माननीय है हमारे लिए हाँसी की सरदारी को, पूरे हल्कावासियों को मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से जो है ये जीत निश्चित हो पाई है। पूरी लोकसभा को, पूरे प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि हरियाणा प्रदेश ने 0 से 5 का आंकड़ा जो पहुंचाने का काम किया है, ये आपकी बदौलत ही संभव हो पाया है।
तो आम जन से यही विनती करूँगा कि कांग्रेस का साथ निभाते रहें, हाथ से हाथ बढ़ाते रहें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बधाई दी, मैं आपको आश्वासन देता हूं और मैं आपको ये ज़रूर मैं एक वादा करता हूं कि जो आपने जो 2 सवाल आज उठाए हैं, ये मैं इनका जो क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, अब लेंगे हम सार्वजनिक करा दो। मैं आपका धन्यवाद आपका भी करूँगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक जवाब मांग रही है। आम जन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता, क्योंकि हक देखिए, कोई व्यापारी है, कोई कर्मचारी है, वो अपनी आवाज़ को इतनी बुलंदी से नहीं उठा पाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है मैं बन करके उन्होंने मुझे जो है ये बात जो मेरे कानों तक डाली है कि हमें इसका जवाब तो कम से कम चाहिए पब्लिक को। हम आमजन में खड़े होते हैं तो वो जवाब मांगते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ का जो है वो श्रेय लेना चाहते हैं। चलो ले लो, आप विधायक को, बनता भी है आपका श्रेय लेना, लेकिन श्रेय लेने के साथ साथ उसका हिसाब भी दो और जो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उस पर भी गौर करो। अभी पीछे मुल्तान कॉलोनी की बात चल रही थी, तो वहाँ कोई रोड बनी है, वो जो कई सदियों पुरानी जो सड़क बनी थी, लोग मक्कड़ साहब को याद करते हैं, बोला ये मक्कड़ साहब की बनी सड़क है, आज तक चल रही है। और ये बिहाड़ा साहब की बनी है, बोला 2 महीने में नहीं चल पाई। तो इस चीज़ में बहुत बड़ा जो है, देखो जनता जो है, आप जनता ने आपको चुन करके भेजा है, केवल मात्र कॉलोनियाँ काटने के नहीं, उनकी सुविधा भी उनको चाहिए। तो ना यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी जो है हमें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक का फेलियर है, और भाजपा को भी इस बात पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि हाँसी की जनता ने अगर चुन करके भाजपा को वोट दिए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अंदर से बड़ा परेशान है। नगर परिषद का काम नहीं होता, पीने की पानी की उस टाइम हम बात कर रहे थे, हमारी बीच में रह गई। मेडिकल सुविधा बिल्कुल नहीं है, पानी भी गंदा और फिर डॉक्टर भी नहीं, दोनों तरफ से थप्पड़ मार रहे हैं। बीमार भी हो जाओ और डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए शिक्षा की कोई आगे भी कोई अवसर नहीं, शिक्षा पढ़ने के लिए बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, बेटियां हमारी बाहर जाती हैं। हाँसी में नौजवान साथी, युवा जो पीढ़ी है वो इतनी परेशान है, उनको रोज़गार के कोई अवसर नहीं। कोई एक भी रोज़गार का कोई अवसर लाया हो तो मैं धन्यवाद करूँगा, कोई सरकार ने दिया हो तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक वोट हमें इसलिए देती है, हम उनकी आवाज़ बन करके, उनकी ताकत बन करके विधानसभा में जाएँ और उनकी आवाज़ को रखें, अपने हलके में, अपने इलाके में जो है चीज़ें लाने का काम करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जो बातें उठाई और पूरे हल्के की आपने बात सामने रखी। इनका मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही इनका जवाब जो मैं आपके और पूरी जनता के सामने तक लेके आऊँ। उम्मीद समझूंगा कि मुझे बहुत जल्दी इनका जवाब मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत श्रेय रहा, बहुत इसमें योगदान रहा जीत के लिए। हमारी आवाज़ आपने पहले भी जनता तक पहुँचाई है, और आपके माध्यम से उस जनता का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हाँसी हल्के का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपको एक बार फिर बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मक्कड़ हमारे साथ जुड़े थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो नहीं मैं लूँगा सर, मैं इकट्ठे लूँगा। जैसे इन्होंने कह दिया कि जो 1000 करोड़ और भी काफ़ी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे विधायक से, और जो भी हायर अथॉरिटी है जो जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, उनसे हम जवाब ले सकें। सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे, मेरा नाम मुकेश भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।